बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 4 to 5। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। जो हमें प्रोपोर्शन गिवन है उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें आपको जो वैल्यू दी गई है उसमें ये प्रोपोर्शन का साइन है, इसको हम पहले इक्वल के साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो एक्स। प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल में कन्वर्ट कर लें। पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू रेशो पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट लेना है एक्सट्रीम्स और मीन्स का। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब जो एक्सट्रीम होता है वो ये वाली वैल्यू होती है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, और जो बिटवीन वाली वैल्यू होती हैं वो आपके पास मीन होता है। सो अब हम इनको राइट कर लेते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू है आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये वाली वैल्यू जो है आपके पास p माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें x मल्टीप्लाई p क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। अब देखें ये जो वैल्यू है इसको हम ओपन कर लेते हैं। p माइनस क्यू जो है वो 2 टाइम है, इसको हम 1 टाइम करके राइट कर सकते हैं। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसको राइट कर लेते हैं p माइनस क्यू और p माइनस क्यू। क्योंकि 2 टाइम है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो पावर देखें 2 है तो 2 ही आ जाएगी। यहाँ पे 1 1 है, पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया। इक्वल x मल्टीप्लाई p क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। अब देखें ये जो p माइनस क्यू और ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये देखें इस फॉर्म में है, हम इस तरह से इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, इस वैल्यू को राइट कर लिया। ये साथ में आपके p माइनस क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल का साइन लगाएं, x मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है इसको इक्वल के दूसरी साइड पर मूव कर लेंगे। यहाँ पे देखें ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर वाली साइड पे नोमिनेटर है, इधर आके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे p क्यूब माइनस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई p माइनस क्यू, और ये वाली वैल्यू उस साइड पे जाएगी, सो मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे p प्लस क्यू राइट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल इस साइड पे रिमेनिंग में एक्स आ जाएगा। अब ये देखिए ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग में आपके पास वैल्यू आ जाएगी पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल एक्स। अब ये जो वैल्यू इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्लोज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इस फॉर्म में देखें ये वैल्यू है, हम इस तरह से इसको क्लोज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। हमें प्रोपोर्शन में वैल्यू दी गई थी, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन है, सबसे पहले हमने इसको इक्वल के साइन में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने प्रोपोर्शन में जो है उसमें से वैल्यू आपने लेनी होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम वाली ये फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू होती है, बिटवीन वाली वैल्यू मीन्स होती हैं। सो यहाँ पे हमने ये वैल्यू राइट की और इसके साथ ये वैल्यू राइट कर ली, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू के साथ। यहाँ से फिर हमने ये जो वैल्यू थी इसको ओपन कर लिया, पावर में 2 था, आप इसको सेपरेटली इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो वैल्यू थी
इसको और इसको हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज कर लिया। जो क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी, हमने इस तरह से उसको क्लोज किया यहाँ पे, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई, यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ को हमने मूव किया, जो डिनोमिनेटर में थी वो नोमिनेटर में चली जाएगी और नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल होगी, मीनिंग आ गई पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ये जो वैल्यू थी इसको अगेन हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज कर लिया। फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। इस फॉर्म में वैल्यू थी तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर राइट कर लिया। सो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में आपको वैल्यू दी गई है। हम सबसे पहले प्रोपोर्शन की वैल्यू को जो है वो इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स, प्रोपोर्शन की प्लेस पे इक्वल राइट कर लेते हैं 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। अब हमने प्रोडक्ट लेना है एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ का। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब जो एक्सट्रीम होता है वो ये वाली वैल्यू होती है, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू एक्सट्रीम में और बिटवीन वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मीन्स में आती हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स, ठीक है। इक्वल लगाएं, इस साइड पे वैल्यू है आपके पास एक्स 11 माइनस एक्स, ठीक है, और सेकंड वैल्यू है 16 माइनस एक्स। बिन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें सो आपके पास आ जाएगा 200। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं 200, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे 200। 25 को माइनस एक्स के साथ करें माइनस 25x, फिर x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x आ जाएगा। फिर आपने x को x के साथ करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस साइड्स पे 11 को 16 से मल्टीप्लाई करें 176 होगा। 11 को मल्टीप्लाई करें 16 से सो वैल्यू आ जाएगी 176। 11 को माइनस एक्स के साथ करें माइनस 11x, माइनस एक्स को माइनस 16 के साथ करेंगे माइनस 16x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये जो x वाली वैल्यू है दोनों तरफ इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 225 में आप 8 ऐड करें सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 33x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 176। 11x में 16x ऐड करें सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को इस साइड पर मूव कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एक्स वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर की राइट कर लेते हैं, फिर आप राइट करें माइनस 33x। इस साइड से एक्स स्क्वायर को मूव करें, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उस साइड पे पॉजिटिव है। फिर एक्स वाली वैल्यू मूव करें, वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि उस साइड पे वो नेगेटिव है, ठीक है। इक्वल वहाँ से 176, 200 को मूव करें इस साइड पे जाएगा सो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो गया, 30 माइनस 33x 27 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का 33 में से आपने 27 को माइनस करना है, वैल्यू आ जाएगी 6, साथ में x इक्वल 200 में से प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू को साइन लगाएं, 200 में से 176 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, हम -6 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं, दूसरी साइड पे जाएगा सो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -6 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 6 4 टाइम 24। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई थी, 4 वैल्यू दी गई थी, प्रोपोर्शन भी था और रेशो भी थी। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, प्रोपोर्शन के इक्वल के साइन में कन्वर्ट किया, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लेना होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मीन है फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होती है बिटवीन वाली वैल्यूज़। फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को राइट किया, मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लिया, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया सो हमारे पास वैल्यू आ गई 25 को 8 से मल्टीप्लाई करके 200, 25 को x से मल्टीप्लाई किया -25x माइनस एक्स, फिर आपने मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स को 8 के साथ -8x, माइनस एक्स को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ से 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया 176, 11 को x से किया -11x,
माइनस एक्स को 16 से किया -16x, माइनस एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस x² आ गया। यहाँ से x वाली वैल्यू सॉल्व की -33x हो गया, यहाँ से x वाली सॉल्व की -27x हो गया। फिर हमने क्या किया, x और x² वाली वैल्यूज़ को इस साइड पे मूव कर लिया, कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लिया। 200 उस साइड पे गया नेगेटिव हो गया, यहाँ से x² इस साइड पे आया नेगेटिव हो गया, 27 इस साइड पे आया सो पॉजिटिव हो गया। x² और -x² कैंसिल हो गए। 33 में से 27 माइनस किया -6x आ गया। यहाँ से 200 में से 176 को माइनस किया, वैल्यू आ गई -24। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमने -6x को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया, इधर आके ये डिवाइड हो गया, कटिंग होगी, सो वैल्यू आ गई 4। सो हमें x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यही हमने फाइंड करना।